कहते हैं संत रविदास जो है माँ गंगे के सबसे प्रिय भक्त है। उनके भक्ति की भी बात की जाए तो वो माँ गंगे उनको भी अपने पुत्र से ज्यादा मानते थे। एक बार 5 ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रविदास जो है रास्ते में, क्योंकि वो चप्पल जूते का काम करता था और क्योंकि वो जात के चमार थे, एक ब्राह्मण के पैर से जो उनका चप्पल टूट जाता है, तो वहीं पे रुक करके चप्पल सिलवाने लगते हैं वो रविदास के पास। तो रविदास उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण देव, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बताते हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम बताओ। इतना बात सुन करके जो रविदास बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे कुछ संदेश है जो माता माता के लिए आपको ले जाना है। तो जो चप्पल सिलाने के पैसे उनको दिए थे, रविदास को दिए, तो वही पैसा उनको वापस करते हैं और कहते हैं ये माता गंगे को आप दे दीजिए, लेकिन जब तक वो माँ गंगे मांगे ना, तब तक उनको नहीं देना है। इसपे ब्राह्मण देवता आपस में काफी सारी उल्टी-सीधी बातें करने लगते हैं और उनके हाथ से पैसा लेने से इनकार कर देते, कहते आप पैसा मिट्टी के पीछे नीचे रख दीजिए, इसके बाद मैं पैसे, नहीं तो मैं आपसे छुआ-छूत हो जाएगा। वैसे करते रविदास सिक्के जो है नीचे रख देते हैं, ब्राह्मण वहां से सिक्का उठा करके उठा लेते हैं और वहां से चल देते हैं। जब गंगा के तट पे पहुंचते तो सारे ब्राह्मण जो है स्नान करते हैं, माता गंगे के प्रणाम करते हैं और अपने आपस में जो है हमेशा रविदास की चर्चा बातें करते रहते थे कि माता गंगे आज तक हमको दर्शन नहीं दिया, हम लोग इतने विद्वान, इतने शुद्ध व्यक्ति है, और एक चमार व्यक्ति को जो है माता गंगे कैसे उनको दर्शन देगा, कैसे आकर के उनसे उनका सिक्का मांगेगा। लेकिन जब स्नान करके वहां से निकलने लगते हैं, तो माता गंगे वहां से आवाज लगाते हैं कि रविदास, हमारे जो भक्त हैं रविदास, उसने जो कुछ दिया है वो मुझे देते जाओ। इतना सुन करके वो ब्राह्मण देव काफी वहां पे डर जाते हैं और जब पीछे देखते हैं तो वहां पे माँ गंगे के हाथ उन्हें दिखाई देता है। उस बिना कुछ सोचे समझे उनके हाथों में वो सिक्के रख देते हैं, और रखने के बाद जब वो हाथ नीचे चला जाता है, फिर नीचे से वो माता गंगे एक कंगन लेकर के बाहर निकलती हैं और उस ब्राह्मण को देते, कहते ये लेते जो, ये हमारे भक्त रविदास को जो है तुम दे देना। लेकिन वो कंगन के ऊपर जो उन ब्राह्मणों का लालच हो जाता है, चार पांचों ब्राह्मण आपस में विचारते हैं कि ये कंगन लेकर के हम राजा के पास जाएंगे तो राजा खुश होकर के मुझे बहुत इनाम देगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था उसका उल्टा होने वाला। जब वो कंगन लेकर के राजा के दरबार में पहुंचते हैं, सुबह का टाइम था, तो उस समय राजा और रानी जो है बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय राजा के पास पहुंच के ब्राह्मण वो कंगन दिखाते हैं, कहते कि राजा साहब, ये हमारे किस काम का, ये आप ले लीजिए और इसके बदले मुझे जो आपको इच्छा हो वो मुझे दीजिए। पर बगल में रानी जो खड़ी थी वो देख करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये कंगन मुझे चाहिए, लेकिन ये तो एक ही है, दूसरा भी मुझे चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देव वो राजा को बता रखा था कि इस कंगन ने माता गंगे ने खुश होकर मुझे दिया था। ये संत रविदास के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया था। तो राजा कहते हैं ठीक है, माता गंगे पास तुम जाओ और एक और वहां से कंगन लेकर के आओ। इतने में सारे ब्राह्मण घबरा जाते हैं, फिर डर के हमारे सारे हकीकत बात बताते हैं। फिर पांचों ब्राह्मण और राजा मिलकर के जो है रविदास के पास आते हैं, जहाँ वो अपना दुकान चला रहे थे, उनके पास आते हैं और सारी बात बताते हैं। तो वो भी खुश हो जाते हैं। रविदास कहते हैं माँ गंगे हमसे इतने खुश हैं। और फिर जहाँ पांचों ब्राह्मण और राजा जिक्र करते हैं कि आप गंगा माता के पास चलिए। तो संत रविदास के देखिए, गंगा के पास जाने की क्या जरूरत है, जिनका मन साफ हो गंगा उन्हीं के पास में है। वो उनके पास जो एक कठौती था जिसमें पानी रखा था, वहीं पे माँ गंगे की आराधना करते हैं और सारी बात बताते हैं। तो माता गंगे उसी कहते हैं उसी अ, बर्तन में जो है उपस्थित हुआ, उसी में से फिर एक कंगन देते हैं, और जो कि वो कंगन लेकर के जो है रविदास जो है उस राजा को दे देते हैं और राजा बहुत खुश होकर के जो है वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो है रविदास की गांव-गांव में उनकी प्रशंसा होने लगती है, हर जगह उनके नाम चलने लगते हैं। ये थी रविदास की सच्ची कहानी।